हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं रहमतुल्लाह और मैं मोहम्मद इमरान, मैं मोली शेख, मैं ईमानुल्लाह, मैं मोहम्मद बिलाल, मैं मोहम्मद फरहान, मोहम्मद आवाज। कुमाल अब्बास भी खड़ा। कुमाल भाई किधर गए हो? कुमाल चले, कोई बात नहीं, छोटा कद है, नजर नहीं आ रहा। कुमाल भी खड़ा भी नजर आया पाया। अच्छा खैर, उसको शौक था कि मैंने भी इंडिया के भी वीडियो पर रिएक्शन करना है और स्पेशली कश्मीर के लोगों के लिए जो ना बात करनी है। तो बिलाल बेटा आप वीडियो देखेंगे खामोशी से, फिर अपना मैं आपसे फिर पूछूंगा। आप वीडियो में लेकर आए हो श्रीनगर स्मार्ट सिटी पर, क्योंकि हमारे बच्चों को यही कहा जाता है कि मुझे जब मैं स्टूडेंट था, इन बच्चों की एज में था, तो मुझे भी यकीन करें यही सिखाया गया था कि भाई कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर के लोगों को उनको हक़ खुद इरादियत नहीं दी जाती। तो अब 370 हटा, 370 हटने के बाद उधर बन रही है श्रीनगर स्मार्ट सिटी बन रही है। तो इस पर बच्चे क्या बोलते हैं, इनको भी दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे। देखते हैं वीडियो, फिर देंगे अपना भी रिएक्शन, बच्चों से भी पूछेंगे। शहरी श्रीनगर को खास बनाने के हवाले से काविशात जारी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत वो प्रोजेक्ट जो 2017 में हमारे हिस्से आया था, जून 2023 में डेडलाइन को इस हवाले से मुकर्रर किया गया है। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका मुद्दा व मकसद शहर के समाजी, इक़्तिसादी, इदारा जाती सतहों पर काम करके माशी तरक्की और मयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। फोकस पूरा सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर रहेगा, इस ताल्लुक से यही बताया गया था। और जिस शदोमत से इस वक्त काम जारी है, मुमकिन है कि अगर पहले ही इस ताल्लुक से इसी शदोमत से काम किया होता तो शायद अभी हमें हल्का सा खाका नहीं बल्कि पूरी शक्ल ही देखने को मिलती कि हमारा शहर श्रीनगर काम मुकम्मल होने के बाद कैसा दिखता है। कुल मिलाकर 3000 करोड़ रुपए का बजट है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं लाइन डिपार्टमेंट्स के लिए। जो लाइन डिपार्टमेंट्स इस वक्त स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ ही जम है प्रोजेक्ट को अमलाने के मामले में। खाली स्मार्ट सिटी लिमिटेड का अपना बजट 1000 करोड़ रुपए का है। काम हो रहा है वो आया है, क्योंकि मौसम सरमा में जहाँ जहाँ भी लाल चौक से बिलखुसूस आपका गुजर हुआ होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा कि कहीं पर फुटपाथ पे काम हो रहा है, कहीं पार्किंग स्लॉट्स बनाई जा रही है। जैसे इस वक्त मैं घंटाघर के पास मौजूद हूँ, यहाँ पर भी काम हो रहा है। सुबह जो हयत होती है आपके जूतों की, आपके कपड़ों की, पूरा दिन इन सड़कों पर मौसम सरमा में चलते चलते शायद उनकी वो हयत ना रहे जो सुबह होती है। तभी तो इस मंसूबे पर अब तनकीद हो रही है कि आया ये शहर को स्मार्ट बनाने की कोशिश हो रही है या इसे बेजान, जैसा कि साफ आया है। मुहतात आदोदोशुमार के मुताबिक 2.3 मिलियन की पॉपुलेशन यहाँ शहर श्रीनगर में और करीब 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, और इस पूरे एरिया में मखसूस 3 इलाकों को चुना गया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, जहां काम होगा या जहां काम हो रहा है। शहर ख़ास इसमें एक इलाका है, लाचौक का एक इलाका है और डल लेक का गिरदोनवा। ये इलाके एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्लान के तहत आते हैं। कहीं पर काम चल रहा है, वहीं कहीं पर अभी काम बाकी है। तो वो लोग जो ये गुमान रख रहे हैं कि शायद इस प्रोजेक्ट के तहत हमारे इलाके में भी काम होगा, तो मेरे ख्याल से वो ये ख्याल बिल्कुल छोड़ दे। खैर, इस ताल्लुक से हम आप तक तफसीलन एक पूरी सीरीज़ पहुंचाएंगे स्मार्ट सिटी के हवाले से। इस वक्त जो हमें बात करनी है वो स्ट्रीट वेंडर्स के हवाले से, बिलखुसूस जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। श्रीनगर में स्ट्रीट हॉकर्स का अलग ही मकाम है, इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। इसके साथ कई अशखास वाबस्ता हैं जिनके घर इसी एक काम से चलते हैं।
सुबह ये घर से निकलते हैं और शाम को पूरा दिन काम में सर्फ करके वापस घर चले जाते हैं। इस स्मार्ट सिटी के तहत इन सब का भी सोचा गया और 4.6 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा एक जोन मगरमलबाग में तैयार हुआ, वही जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। लेकिन ये कहा गया कि सिर्फ उन वेंडर्स के लिए मखसूस है, वो वेंडर्स ही सिर्फ शिफ्ट होंगे जिनकी रजिस्ट्रेशन हो। अब जिनकी नहीं हो वो कहाँ जाए? वो अगर खुद को रजिस्टर करे भी, क्या उनका कोई मखसूस ठिकाना होगा? ऐसा ही 270, ऐसा कहा जा रहा है कि 270 इन शेड्स की मांग हुई थी, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर 185 इस तरह के शेड्स मौजूद हैं और 8 जो एंट्रेंस पर बनाई गई है छोटी शेड्स, कुल मिलाकर 158। तो जो 270 ऐसे शेड्स की मांग की गई थी वो अपनी जगह पर बरकरार है। अंदर चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं पूरी तरह से कि क्या बना है यहाँ पर, कितने शेड्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमने तो गिन लिए 150 के करीब इस तरह के शेड्स यहाँ पर बने हैं और साथ में एक्स्ट्रा जो इन्होंने ऐड किए हैं वो है यहाँ पर ये ग्रे कलर के मखसूस शेड्स, जिसके ऊपर छत भी लगी है, वो आप भी देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन। कुल यहाँ पर 8 है, खाने पीने की चीजें दस्तयाब होगी, ऐसा हमें यहाँ पर सुनने को मिला। अभी पूरी तरह से हम श्योर नहीं है। इसी तरह के टेबल्स भी बने हुए हैं, टेबल मार्बल के बेंच बनाए गए हैं ताकि वो यहाँ बैठ के खा सके। अगर वेंडर काम करता है उसके बाद वो अपना सामान है वो वहाँ महफूज रख सकता है, चाबी अपने पास, यानी वो सारा सामान लेकर वो अब घर नहीं जाएगा, वो वहाँ पर सामान रख सकता है जो कि महफूज है। जिस तरह से आप बेड्स देख रहे होंगे ना वेंडर्स के जगह जगह जो लगाते हैं, उस हिसाब से शेड को देखा जाए तो मेरे ख्याल से अगर एक अंदाज़ा लगा लिया जाए तो बड़े नहीं हैं, छोटे हैं। इसमें वेंडर खुद बैठेगा या वो इसमें सामान रखेगा वो समझ नहीं आ रहा। और जो लोग यहाँ पर जमा होंगे, जो यहाँ पर ख़रीद व फरोख्त के मामले में यहाँ हाजिर होंगे, उसके लिए बहुत कम स्पेस है। साल यहाँ पर ये हट्स बनाई गई थी, ये जगह इसके लिए मखसूस अलॉट की गई थी और फिर यहाँ पर इन शेड्स को लगाया गया था, तब से अभी तक बहुत टाइम हुआ, बहुत अरसा गुजर चुका है। अब इन शेड्स की वो हयत भी नहीं रही है। खुद आप देख रहे होंगे जो पेंट है वो भी अब उतरने लगा है। तो खुद अंदाजा लगा ले कि जब शायद यहाँ पर इनको शिफ्ट किया जाएगा वेंडर्स को, शायद नए सिमत इनको इस पर काम करना होगा। कुछ वेंडर से हमने बात की, उन्होंने इस मामले पर कैमरा पे आने से मना किया, लेकिन उन्होंने हमें ये बताया कि इससे हमें आने वाले वक्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा, जिस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन को ज़रूर सोचना चाहिए। हम लोग आए और जो हमने यहाँ पर कंडीशन देखी वो बिल्कुल खस्ता है। खस्ता इस एतबार से यहाँ कूड़ा भी है और यहाँ पर कुत्ते भी मौजूद हैं। मेरे ख्याल से कुछ वक्त के लिए कुत्तों ने अपना ठिकाना यहीं पर बनाया हुआ है और साथ ही बाहर पार्किंग है। हम नहीं जानते कि क्या ये पार्किंग के लिए ही मखसूस है, यहाँ पर कोई और ठिकाना होगा वो भी नहीं हम जानते हैं। ये कई सारे सवालात हैं और ये सवालात एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हैं और उन लोगों के सामने हैं जो इस वक्त स्मार्ट सिटी के तहत जगह जगह। तो जी वीडियो ही खत्म। ये थी श्रीनगर की स्मार्ट सिटी आइडल वेंडर, आई थिंक स्मार्ट सिटी थी और शेड थे। तो सबसे पहले तो मैं ये बात जरूर करना चाहूँगा कि जो लोग ये बात कहते हैं उधर तरक्की नहीं हो रही, उधर काम नहीं हो रहा, तो 370 हटने के बाद देखें कितनी बातें। बच्चे आप देख रहे हैं ना, ये शेड है, शेड आई थिंक है जो इधर कारोबारी लोग होते हैं उनका सामान रखने के लिए और चाबी उनके पास होगी। आप अपने वालिदैन के साथ कभी आप अपने वालिद के साथ शहर गए होंगे, आपने अपने शहर में कभी इस तरह के शेड देखे हैं, इस तरह की ये कुछ उधर संदूकड़ी टाइप की चीज देखी है? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है ये शेड बेड ऐसा। कभी देखे है कि नहीं देखे? नहीं,
पाकिस्तान में कभी अच्छा, एक और चीज आपने देखी कि वो जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी थी वो हमारे घंटा घर की तरह लग रही थी ना, बिल्कुल ऐसे मतलब वो इस तरह ही लग रहा था जिस तरह हमारे जो जैसे मेन बाजार फैसलाबाद है फैसलाबाद में घंटाघर है, वैसे ही वहाँ है। वहाँ वैसे ही। वैसे लग, इसका मतलब क्या जो है ना वो है? टावर जो बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि श्रीनगर एक बहुत बड़ा शहर है और उसको मजीद बढ़ाया जा रहा है, आबाद किया जा रहा है और लोगों को उधर वसाइल पैदा किए जा रहे हैं और लोगों को काम दिया जा रहा है। अब ये क्या है, ये अब होगा जो उधर कारोबार करेंगे उनकी चीजें इसमें महफूज रहेंगी। फर्क है उधर एक बकायदा मार्केट बना दी गई है, मतलब उनको मार्केट बना के कारोबार देने की फैसिलिटी दी गई है। और एंड पर एंकर जो थी वो ये कह रही थी कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को और मजीद मेहनत की जरूरत है और ज़्यादा इस पर काम करने की जरूरत है, भाई इतना काम कर दिया। जी रहमतुल्लाह, इमरान भाई आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, ये जो शेड है और श्रीनगर स्मार्ट सिटी पर और हमारे जो तस्वर है वो कितना गलत साबित हो रहा है? बिल्कुल भाई, हम जो है ना हर बात में झुटलाए जा रहे हैं। तो ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो हुकूमत का ये बहुत बड़ा इक़दाम है कि वो जो है ना अपने मजदूर तबके का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं कि वो किस तरह जो है ना प्राइवेट या किराए पे अफोर्ड करेंगे। तो ये बिल्कुल, सरकार, मेरे ख्याल से बिल्कुल। ये सरकारी है, तो उनको ये बकायदा ये कमरे इस तरह कमरे ही है अपनी मतलब इसमें बंदा रह भी सकता है, चीज़ें- सामान भी रख सकता है, जहाँ मर्जी जाए चाबी उसके पास है, कोई उसको फिक्र नहीं वो है। समाज का सेफ रहेगा। सेफ रहेगा। जी, आबद बेटा का कोई बात करनी है तो मेरे से डायरेक्ट बात करो, आपस में खुसर खुसर ना करो। अब मैं आबद आपसे पूछूंगा, आपने इस तरह के शर्ट देखे, इस तरह की सिटी देखी है? नहीं ना देखी, तो बड़ी ये बात कर। और इसमें कुछ कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ, जी बिलाल। मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमत है वो अपने मजदूरों का ख्याल ही नहीं रखती। बिल्कुल ऐसे ही है। जी मानुल्लाह बेटा, तुम कोई पॉइंट देर में है तो बता दे। चले खैर बात जितनी सी है, बच्चों को दिखाने का मकसद ये होता है कि बच्चों के जहन में ये बात क्लियर हो जाए कि लोग जो है उधर के और इधर के नादिर इनकी जो नफरतें हैं वो कम हो। और क्योंकि ये अब पनीरी है, इसी लेवल पर दिमाग है, इस हिस्से पर जिंदगी के इस हिस्से पर आपकी जो होती ना ये दिमाग ये अच्छा या बुरा बनता है। अगर आप अपने माशरे को अच्छी तलीम देंगे, पॉजिटिविटी दिखाएंगे एक दूसरे की, तो जारी बात वो दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे। अगर आप दूसरे एक दूसरे की नुक्ताचीनी निकालते रहेंगे, कोई नेगेटिव पॉइंट निकालते रहेंगे तो वो बच्चों को बुरा सा। जी बिलाल बेटा कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में बुराई कम हो और दोस्ती बढ़े जाना। वेरी गुड, यह तो बच्चा कमाल करते हैं या क्या क्या? लोग आपस में हाँ वेरी गुड। भाईचारा। ये देख ले, पहले दिन जब मैंने इन बच्चों को बिठाया था तो इन बच्चों को बोलना नहीं आ रहा था, झिझक रहे थे, आस्ता आस्ता। आप तीसरा चौथा दिन है देखे बच्चे खुद ब खुद बोलना शुरू हो। एक सबसे ये बड़ी बात है, ये जो से इन्होंने बनाए हुए ना कमरे, इनकी चाबी इनके पास रहती है, ये सबसे बड़ी बात। मतलब वो उनको बहुत बड़ी फैसिलिटी दी गई है। ये देखे मैं अपने, इसका मतलब है कि मैं अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब होता जा रहा हूँ। बच्चे बोलना शुरू हो गए, एक दिन यही बच्चे उठ कर कहेंगे कि हमें आपस में अब लड़ना नहीं है, हमें इत्तेफाक से एक दूसरे की पॉजिटिविटी शो करेंगे ना कि नेगेटिव शो। बड़ी अच्छी वीडियो थी और उस उन एंकर का भी थैंक्स और जिन्होंने भेजी उनका भी थैंक्स। और मैंने कोशिश की अपनी तरफ से पॉजिटिविटी फैलाने की, मोहब्बतें फैलाने की, नफरतें कम करने की। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मुझे इन बच्चों को प्रमोट करें। जो बच्चे आ रहे हैं ये अच्छा जहन आप पा रहे हैं, अब पहले निस्बत बोलना शुरू हो गए, अभी और 20-30 वीडियोस में खड़े होंगे तो इनको और ज़्यादा बोलने का तरीका भी आ जाएगा और पॉजिटिविटी के जन्म में जाएगी कि हमें एक दूसरे के साथ, वो खुद ही कह रहे हैं हमें लड़ना नहीं चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तुम्हें कहते हैं आपको हमारी रिएक्शन वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी जरूर सब्सक्राइब कर। मिलता है नई वीडियो में, ना डरता, तब तक दीजिए इजाजत।